हवाले रब दे मेले 4 दिना दे उस दिन ईद मुबारक सी जिस दिन पैर मिला ये और आखिरी भाई कि असा नौकर अली ते बच्चियां दे ईमान दी वदी पहचाने कुल जितने लोग ईमान वाले उन्हां सारे दा ऐलान कमर नौकर मैली ते बच्चियां दा सच खाना कसम कुरान कि जेड़ा मौला अली नू नहीं मनदा ओ बंदा नहीं शैतान जेड़ा मौला अली नू नहीं मनदा ओ बंदा नहीं शैतान। दोबारा पढ़ देता हूँ असा नौकर अली दे बच्चियां दे ईमान दी वदी पहचाने कुल जितने लोग ईमान वाले उन्हां सारे दा ऐलान कमर नौकर मैली दे बच्चियां दा सच खाना कसम कुरान जड़ा मौला अली नू नहीं मनदा ओ बंदा नहीं शैतान। माशाअल्लाह हज़रात गिरामी उल कदर इंतहाई खूबसूरत हाज़री बिरादरम जनाब मोहतरम मोहम्मद नबील हुसैन कादरी साहब पेश फरमा रहे थे और आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि इनकी हाज़री के दौरान ही आज की हमारी इस बज़्म में मुहक्किक के दौरान हज़ारों शागिर्दों के उस्ताज़ी मरतबत गिरामी उल मरतबत फ़ख्रुस सादात पीर तरीक़त राहबर शरीयत परवरदाए आगोश विलायत किबला दिलो जान हज़रत किबला साहिबजादा पीर सैयद अज़मत हुसैन शाह साहब गिलानी हमारी बज़्म की जीनत बने। मैं किबला शाह साहब को खुशामदीद कहूँगा। इलावाज़ी हमारे इलाके की ज़ेबो जीनत मारूफ नात गो शायर पीर तरीक़त राहबर शरीयत परवरदाए आगोश विलायत हज़रत किबला अल्लामा साहिबजादा पीर अतीक अहमद चिश्ती साहब आप भी हमारी बज़्म में तशरीफ़ लाए। मैं हुज़ूर किबला पीर साहब को भी खुशामदीद कहूँगा और शाह साहब की खिदमत में इल्तिमास गुज़ार हूँ आप कुर्सी पर तशरीफ रखेंगे इंतहाई अदब के साथ बस मैं शाह साहब को खिताब की सदा दूंगा। आप हजरात अगर थोड़ा करीब तशरीफ ले आए तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमाए। पीछे दोस्त खड़े हैं तो ये जो जगह खाली है ना दरमियान में बस इसको फिल फरमा दीजिए आगे तशरीफ ले आइए। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमाए। हमारी मोहब्बतों के अमीन जनाब मोहतरम रियासत कादरी साहब भी तशरीफ फरमा थे। अल्लाह ताला उनका आना भी कबूल और मंजूर फरमाए। दीगर जितने हजरात कुर्बो नज़दीक से दूरों नज़दीक से तशरीफ़ लाए मैं सब हजरात को अपनी तरफ से जनाब चौधरी गजनफर हुसैन साहब की तरफ से बिरादरम जनाब तैमूर मून साहब एहसन भाई और मेज़बान मुकर्रम बिरादरम मोहतशम जनाब मोहतरम जवाद हुब्बे हैदर साहब की तरफ से खुश आमदीद कहूँगा। अल्लाह ताला सब का आना अपनी बारगाह नाज में कबूल फरमाए। हज़रत चिरागे गोलड़ा की मुसद्दस के फ़कत 2 बंद हज़रत मौला कायनात की विलादत के हवाले से पढ़ने की जिसारत कर रहा हूँ। उनकी बारगाह नाज से फैज़ान हासिल करने के लिए और उनके दर पाक की खैरात हासिल करने के लिए ये फ़कत 2 बंद तवज्जो से समात फरमाइएगा। मोहब्बत से कहिए ज़रा एक मरतबा सुभान अल्लाह। ए मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह इतनी ढिल्ली नहीं होंदी, ज़रा प्यार नाल आखो सुभान अल्लाह। चिरागे गोलड़ा फरमाते हैं गुंबदे आफाक में रोशन हुई शम्मे निजात, गुंबदे आफाक में रोशन हुई शम्मे निजात, लहलहाई जुल्फे लैलाए रुमूज़े शश जिहाद, खुल रहा है आसमां पर गुरफाए ज़ातो सिफात, उठ रहा है बुरकाए सलमाए रूहे कायनात, जिंदगी इल्मो फरासत का मजा चखने को है, फर्श पर अफलाक की अजमत कदम रखने को है, फर्श पर अफलाक की अजमत कदम रखने को है। और चिरागे गोलड़ा फरमाते हैं कि लो वो दम का मतलाए सिद्को सफा पर आफताब,
लोबो चमका मतलाए सिद्को सफा पर आफताब, आसमाने अक्लो दानाई पे वो जुमे सहाब, लोबो आया साहिबे सैफो कलम गर्दू जनाब, मरहबा वो आए बस में आबो गिल में बूतराब, और लोबो लोहे दहर पर नक्शे जली पैदा हुआ, लोबो लोहे दहर पर नक्शे जली पैदा हुआ, नूए इंसान को मुबारक हो अली पैदा हुआ, नूए इंसान को मुबारक हो अली पैदा हुआ। हजरात गिरामीउल कदर, इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ इल्तिमास गुजार हूँ किबला दिलो जान पीर तरीकत रहबर शरीयत परवरदाए आगोश विलायत हजूर किबला पीर सैयद अजमत हुसैन शाह साहब गिलानी आप हजरात से मुखातिब होते हैं। मैं फखरुल सादात सैयद तसव्वुर शाह साहब को खुशामदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानहु अला हिल्मिही बाद इल्मिह व सुब्हानहु अला अफ़्विही बाद कुदरतिह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल-फातिह लिमा उग़लिक़ वल ख़ातिम लिमा सबक़, अन्नासिरिल हक़ बिल हक़ वल हादी इला सिरातिकल मुस्तक़ीम व अला आलिहि हक़्क़ क़द्रिहि व मिक़दारिहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन ताम्मन अला सय्यिदिना मुहम्मद अल्लज़ी तन्हल्लु बिहिल उक़द व तन्फ़रजु बिहिल कुरब व तुक़दा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व युस्तस्क़ल ग़माम बिवजहिल करीम व अला आलिहि व सहबिही फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर के दानाए रुमूज़े ज़िंदगीस्त, सिर्रे अस्माए अली दानत के चीस्त, हर के दर आफाक गर्दत बूतराब, बाज गर्दानत ज़े मशरिक़ आफ़ताब, साक़िए कौसर इमामुल औलिया मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा, मुस्लिम अव्वल शहे मर्दां अली, इश्क़रा सरमाए ईमा अली। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व ताज़ीम के लायक जमी उलमाए किराम महफिल में साहिबान ज़ौक़ मौजूद हैं। हमारे इंतहाई मुहतरम साहिब ज़ौक़ सलीम और लोग परवरदाए आगोश वलायत कहते हैं, मैं हज़रत को परवरदाए आगोश मवद्दत कहता हूँ। हज़रत साहबज़ादा पीर अतीक अहमद साहब चिश्ती ज़ीदा मजदहू, मोहतरम बरादर मुकर्रम पीर सैयद इरफान हसनी साहिब, मोहतरम जनाब अमजद रशीद साइम साहिब,
मोहतरम पीर सैयद तसव्वुर हुसैन शाह साहब गिलानी साहब, आज की इस पुरज़ौक़ और पुरनूर महफ़िल की दावत थी मुझे हमारे अज़ीज़, हमारे बहुत मुखलिस जनाब जवाद कमर हुब्बे हैदर, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनकी मोहब्बत खींच लाई और हाज़री का शरफ़ हासिल हो रहा है। मेरी अपनी वैसे भी तबीयत रस्मी खिताबात और तकल्लुफ़ात की मुतअम्मल नहीं होती। सच्ची बात तो यह है कि जो मनकबत मुझसे पहले अजीज़ ने पढ़ी, उसके एक दो शेरों ने दिल की तारों को हिला दिया। बात सारी ख्याल की होती है। उनकी मनकबत के दौरान जो कल्ब में ख्यालात आए वो सब बयान नहीं हो सकते। ये ख्याल आ रहा था कि जिस हस्ती के बाप ने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह की हिफाजत का पहरा दिया, जिन्होंने आंखें रसूल पाक के दस्ते मुबारक में खोली, हर जंग में जो सफ़ अव्वल में जाके लड़े, लेकिन ये सितम ज़रीफ़ी कि जो सबसे पहला मोमिन तारीख़ इस्लाम में सबसे पहले उसी पे कुफ्र का फतवा लगा, और ये बुखारी है। यानी कोई आपसे पूछे कि इस्लाम में सबसे पहले किस मुसलमान को काफिर कहा गया, तो वो मौला अली की ज़ात है। जो बुखारी शरीफ की हदीस, और कुरान पढ़ के कहा गया। लेकिन ये बात जो समझ में आने वाली है वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए थे, इन्ना अहला बैतिन इख्तार अल्लाहु लनल आखिरत अलल दुनिया, कि हमारे घराने के लिए अल्लाह ने दुनिया के मुकाबले में आखिरत को पसंद फरमाया। इसलिए ये सारा घराना दुश्वार गुजार घाटियों से गुजरा, कुर्बानियां देता रहा, और आज तक ये कुर्बानियां जारी। जिन लोगों के दिल में ये मोहब्बत है, आज हम लोग बैठे हुए हैं, हम अभी अपने माओं के रहमों में नहीं आए थे, अपने बापों की पुश्तों में नहीं थे। उस दिन अल्लाह ने मोहब्बत अली के लिए हमें मुंतखब फरमाया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें इस्तिकामत अता फरमाए। वक्त और भी मुश्किल आएगा, अभी और भी मुश्किल आएगा। ऐसा वक्त भी आएगा कि दोबारा इन मुकद्दस हस्तियों के नामों पे नाम रखने वालों को कत्ल किया जाएगा। तो जो मुश्किल वक्त है, अल्लाह ताला में इस्तिकामत अता फरमाए। आले आका हमेशा थोड़े होते हैं। मेरे हजरत फरमाते थे, मैं ज़्यादा मुशाहदात बयान करने का कायल नहीं हूँ, सब कुछ किताबों में भी लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि ये वो मुशाहदा है जिसकी ताईद हकायक से होती है। आप फरमाते थे कि हमारे बड़े हजरत जो थे, फरमाने लगे कि एक बार मैंने ख्वाब देखा कि क़यामत का मंजर है और लोग कब्रों से उठ रहे हैं। फरमाते थे जिस तरह गंदम के बालियां उगती हैं, इस तरह लोग उठ रहे हैं। हुआ इस तरह था कि
मैं अपने हजरत के पास बैठा था, एक बंदा आया तो उसने बड़े बड़े बाल रखे हुए थे, मजजूब नजर आता था। थोड़ा सा आपके पास बैठने से अंदाजा हो जाता था कि ये सही मजजूब है या गुजारा ही है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ऐसे हजरत साहब खड़े हो गए और बंदे की इज्जत की, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये बंदा इतना तो नहीं है। तो मुझे देख के फरमाने लगे, फकीर के लिबास की इज्जत होती है, सैयद के नाम का एहतराम होता है। हालांकि मैं दिल में ये ख्याल कर रहा था कि ये बंदा बस इसने लिबास फकीरी पहना हुआ है। फरमाने लगे कि हमारे हजरत ने एक ख्वाब देखा कि लोग कब्रों से उठ रहे हैं, जिस तरह गंदम की बालियां उगती हैं, उनमें से कुछ बंदे अलग होते हैं जो इस शक्ल सूरत के, फकीर किस्म के, फटे पुराने लिबास वाले, बिखरे हुए बालों वाले, तकल्लुफात से दूर, दुनिया की वाह वाह या कोई ताना करेगा इसकी उनको फिक्र ही नहीं है। तो वो लोग जब इकट्ठे हुए थोड़े से, तो अल्लाह की तरफ से एक आवाज आई कि ये हैदरी टोला है। लेकिन उस जो अगला जुमला था, आवाज आई ये हैदरी टोला है, अगरचे ये दुनिया में थोड़े थे लेकिन इनको दुनिया में हक का पता था। तो ये रास्ता बहुत मुश्किल है। हमारे एक बुजुर्ग थे, 36 साल वो मरी के जंगलों में रहे, अल्लाह वाले थे, और फरमाते थे 36 सालों में कुरान मजीद की 36 आयतों की समझ आई। तो वो फरमाया करते थे कि जिस हुसैनी के मुकाबले में यजीदी कोई ना हो, उसका हुसैनी होना ही मशकूक है। इसलिए जब आप हक के रास्ते पे चलेंगे तो मुश्किलात आएंगी। अब ये एक ऐसा वक्त आ गया है कि सफ़े अव्वल में जाने वाले लोग पीछे की तरफ, पीछे आने को रुजू कहते हैं अरबी में। तो मैं एहतियात से मैं पीछे का लफ्ज़ बोला है। बड़े शाह साहब किबला मुफक्किर इस्लाम का एक शेर है, आखे कौन कोई मर्द खुदा उसनू जड़ा कोल इकरार तो हार जावे, जावे जान ते जान नु जान देवे, पावे एक वारी या लख वार जावे। ये पैगाम है हैदरी कि हालात कैसे भी हों, लेकिन बंदा जब एक बार हक का नाम ले ले तो डट जाए। और उनके लिए कुरान का पैगाम है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर अल्लाह ताला उन पर मलाइका रहमत का नज़ूल फरमाता है। लेकिन मलाइका रहमत इतने आसानी से नहीं आते। इकबाल फरमाते हैं, फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को। फरिश्ते पर नुसरत करते हैं। उलमा बैठे हैं यहां, सारे जानते हैं नुसरत का माना क्या होता है। नुसरत ये आप जुमे के खुतबा में पढ़ते, अल्लाह मंसुर मन नसर दीना, या अल्लाह जो तेरे दीन की नुसरत करे तू उसकी नुसरत कर। वजअलना मिनहुम, और हमें उनमें शामिल फरमा। यहां मुझे मौला कायनात का वो फरमान याद आया, जब आपसे पूछा गया कि कुछ लोगों ने इन जंगों में आपका साथ नहीं दिया, तो आपने फरमाया क़ादू अनिल हक़ वलम यंसुरुल बातिल। फरमाया उन लोगों ने हक का साथ नहीं दिया लेकिन बातिल की मदद भी नहीं की। तो जुमे के खुतबा में आप ये दुआ सुनते हैं, वख्जुल मन खजल दीना। तो ये एक अरबी जुबान के खास अल्फाज हैं। नुसरत क्या होती है? जब साथ देने का वक्त हो तो साथ देना, इसको नुसरत कहते हैं। जब साथ देने का वक्त हो तो साथ देना, और उसके मुकाबले वख्जुल, वख्जुल का क्या माना है?
जब साथ देने का वक्त हो तो साथ छोड़ देना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलीयुन इमामुल बरारा, अली नेक लोगों का इमाम है। अलीयुन इमामुल बरारा, आखिर फरमाया मंसूरुन मन नसरहु मखजूलन मन खजलहु। जब अली को साथ देने की जरूरत हो, जो उसके साथ खड़ा होगा अल्लाह हमेशा उसके साथ खड़ा होगा। जब उसको मदद की जरूरत पड़ेगी अल्लाह उसके साथ खड़ा होगा। और इसमें मुतलक फरमाया, ये नहीं कि दुनिया में जरूरत पड़ेगी, अली के साथ देने वालों के साथ अल्लाह की मदद खड़ी होगी, कब्र में, क़यामत में। और हदीस पाक में फरमाया अशद्दु तस्बीतन, मैदाने महशर में जाने से पहले पुलसरात पर सबसे ज्यादा उसका कदम जमेगा जो जितना ज्यादा अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हो। मखजूलन मन खज़लहु, फरमाया अली को जो छोड़ देगा फिर उसको अल्लाह छोड़ देगा। ये मोहब्बत कोई छोटी सी चीज नहीं है, इसका ताल्लुक ईमान के साथ है। हजरत इमाम अहमद अल हम्बल इस हदीस को लाए हैं। इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन। उसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात का बयान है। आपने वहां अबवाब कायम किए, फसलें कायम की। उनमें फिर जब ये बात की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा करने के बाद आपके क्या क्या मौजज़ात ज़ाहिर हुए, उसमें एक दिलचस्प हदीस पाक आपने लिखी, बड़ी काबिल तवज्जो बात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का याद रखें, अगर किसी को फैज मिल जाए उस फैज को बरकरार रखने के लिए अली से प्यार जरूरी है। जिस दिन अली से दूर हो गया रसूलुल्लाह का फैजान खत्म हो जाएगा। वहां हदीस पाक है, जरा तवज्जो फरमाए। अबू तुफैल आमिर बिन वासिला रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सहाबी हैं कि इनके पर्दा करने के बाद दुनिया में किसी को कोई सहाबी नजर नहीं आए। ये खाने काबा के सामने खड़े होते थे और फरमाते थे कि मुझे देख लो जिसने रसूलुल्लाह का सहाबी देखना है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे कि जब 100 साल के करीब पहुंचेगा तो फिर मेरे सहाबा में से कोई भी जिंदा नहीं होगा, तो जाहिर है सहाबी का बेटा सहाबी नहीं होगा। इसलिए सरकार ने कुरान को अहले बैत के साथ छोड़ा। एक दिन आएगा सहाबा दुनिया में नहीं रहेंगे, सहाबी का बेटा तो सहाबी नहीं होगा, लेकिन अहले बैत का बेटा भी अहले बैत होगा। एक वजह यह है। अब देखें ना, आमिर बिन वासिला कहते हैं कि मैं और असहाब रसूल में से आखिरी आदमी हूं जिसने देखना है मुझे देख ले। कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी फरमाया कि औलाद रसूल में से मैं आखिरी आदमी हूं जिसने देखना हो मुझे देख ले। यानी जिन्होंने दुनिया में लोगों के सामने नहीं रहना था, कुरान को उनके साथ नहीं छोड़ा, अहले बैत के साथ छोड़ा। और फरमाया क़यामत तक ये दोनों इकट्ठे रहेंगे, कुरान और अहले बैत, और हौज़े कौसर पर भी मेरे पास इकट्ठे आएंगे। तो हजरत आमिर बिन तुफैल, आमिर बिन वासिला अबू तुफैल रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, जलीलुल क़द्र साहब में आपका शुमार हो। तकरीबन 8-10 साल सरकार के साथ सोबत रही, सोबत याफ्ता, सरकार के पास बैठने वाले। तो आप फरमाते हैं कि एक बच्चा था,
वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया पैदाइश के बाद। तो लोगों की कोशिश होती थी कि बच्चों को सरकार के पास ले जाएं, सरकार घुट्टी डाले और सरकार फिर तहनीक फरमाते थे। खजूर को मुंह में लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम करके बच्चों के मुंह में डालते थे। ये तहनीक है और आज तक उम्मत में है कि नेक लोगों के पास जाकर बच्चों को घुट्टी डलवाते हैं, उसकी बरकत होती है, उसके असरात होते हैं, दूध के असरात होते हैं। किताबुल इरशाद है इमामुल हरमैन जुवैनी की, ये बहुत बड़ी शख्सियत है। बाज जुमले तो उनके बारे में बहुत मुबालगा है, फतावा में भी है, लेकिन बहुत बड़ा बंदा था। इमाम गजाली के उस्ताद थे, हरमैन के इमाम थे। ये ऐसी गुफ्तगू करते थे कि इस तरह गालिब आ जाते थे। ये भी अल्लाह की तरफ से होता है कि अल्लाह ताला ने किसी को ऐसा दिल दिया, दिमाग दिया कि दूसरे को लाजवाब कर दे। मैं उस दिन गालिब के बारे में मैंने पढ़ा तो मैंने कहा ये हैदरी फैज होता है। ये जो बोल बोल का लफ्ज है ना, बोल बोल का लफ्ज, ये मुजक्कर और मुअन्नस दोनों इस्तेमाल होता है उर्दू शायरी में। तो गालिब से किसी ने इम्तिहान के तौर पर कहा कि बुल बुल का लफ्ज मुजक्कर है या मुअन्नस, उसने ऐसा आगे से जवाब दिया कि उसके बाद सवाल नहीं हो सकता। उसने कहा दाना डाल के देखो, चुगती है तो मुअन्नस है, चुगता है तो मुजक्कर है। ये अल्लाह की अता होती है। तो इमामुल हरमैन इस तरह गुफ्तगू में बंदों पर गालिब आते थे, लेकिन गुफ्तगू के दौरान कभी कभी दलाइल देते हुए रुकावट आ जाती। इसकी वजूहात होती हैं, याद रखें। बाज़ औक़ात बंदा अच्छा खतीब होता है, अच्छा आलिम होता है, लेकिन बात करते करते वो बात पूरी नहीं कर सकता, उस पर रुकावट आती है। ये इस बात की भी अलामत होती है कि इस बंदे की तन्हाई पाक नहीं है, अल्लाह से तन्हाई में नहीं डरता। और भी वजूहात होती है। तो इमामुल हरमैन फरमाते थे कि मेरे वालिद ग्रामी ने यह इत्माम किया था कि मेरी वालदा को पाबंद किया था कि बेवुजू हालत में मेरे बच्चे को दूध हालत में दूध पिला दिया। तो इनके वालिद जब आए तो उन्होंने जब पूछा तो बच्चे के हलक में उंगली डालकर उल्टी करवाई। उल्टी तो हो गई थी, थोड़ा सा बेवजू दूध का असर अंदर चला गया था, उसकी वजह से आज भी इल्म बयान करते करते रुकावट आ जाती है। गुट्टी का असर होता है, दूध का असर होता है। असनैन करमैन को तो गुट्टी भी रसूलुल्लाह ने डाला। गुट्टी तो बहुत बात की बात है, वो बने ही खूने रसूल से। और मौला कायनात के बारे में सीरत इब्न अलविया में है, सीरत अलविया में है कि आप जब बचपन में सोते नहीं थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको गोद में उठा लेते और अपनी जुबान मुबारक मुंह में देते, मौला अली उसको चूसते चूसते सो जाया करते। अर्ज कर रहा था कि बच्चों को लोग लेकर आते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार करते। एक बच्चा लाया गया तो आपने प्यार से उसकी पेशानी पे चुटकी ली। इमाम यूसुफ बिन इस्माइल ने बानी फरमाते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल ने सनद सही के साथ इसको रवायत किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे के पेशानी पे चुटकी ली। मोजज़ा ज़ाहिर हुआ कि वहां बालों का एक छोटा सा गुच्छा पैदा हो गया। और सरकार जब पर्दा कर गए तो उस बच्चे को लोग देखने के लिए आते थे, दूर दूर से लोग आते थे उस पेशानी पर उस बालों को देखने के लिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी है। कहते हैं फिर ख्वारिज ज़ाहिर हुए, मौला कायनात के खिलाफ लोग खड़े हुए। ये बच्चा खारिजियों के साथ मिल गया।
कहते हैं उसके बाप ने समझाया, हमने समझाया कि ऐसे न करो, लेकिन बच्चा समझने वाला नहीं था। कहते हैं कि जैसे ही मौला अली का उसने साथ छोड़ा, उसकी पेशानी से वो बाल गायब हो गए। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की बरकत थी वो जाती रही। फहबसहु व क़य्यदहु मखाफता अन यलहक़ बिहिम। इबारत भी बहुत तवज्जो से, एक बात नोट कर, हर बात नोट होती है हमारी। फहबसहु, उसको कैद कर लिया। मखाफता अन यलहक़ बिहिम, ये मखाफता, ये मफूल लौ है। बाप ने उसको घर में कैद कर दिया ताकि वो खर्जियों से न मिले, मौला कायनात के दुश्मनों से न मिले। सहाबी रसूल फरमाते हमने भी समझाया, बाप ने भी समझाया, अल्लाह ने उसके दिल में बात डाल दी कि हक अली के साथ है। उसने तौबा कर ली। फरमाया जिस दिन तौबा कर ली वो बाल दोबारा पैदा हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई बरकत, आपसे वजूद से मिली हुई बरकत फिर आ गई। इसका मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब फैज किसी को मिल जाए, उस फैज को कायम रखने के लिए अली से ताल्लुक जरूरी है। वही मरी वाले बुजुर्ग फरमाया करते थे, अली तो हमारी ईमानी जरूरत है। इसलिए वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, इस बात पर भी तवज्जो करें। अल्लाह कुरान में कहता है कि ईमान लाने वाले सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। कैफियत गुजरती हैं, कैफियत से बंदा गुजरता है, लेकिन मोमिन की आखिर ये होती है कि उसे सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के साथ हो जाती है। इसलिए इतना अख्तियार है। इमाम बख्श नासिक साहब, उस्ताद इमाम बख्श नासिक का एक शेर है। हजरत इस फलसफे को उस शायर ने जिस तरह बयान किया, चला अदम से मैं जबरन तो बोल उठी तकदीर, बला में पढ़ने को कुछ इख्तियार लेता जा। चला अदम से मैं जबरन, बच्चा किस खानदान में पैदा होता है उसका इख्तियार नहीं है, किन मां बाप के घर पैदा होगा उसका इख्तियार नहीं है, लेकिन आगे जिंदगी कैसे गुजारनी है अल्लाह ने शऊर दिया है, इख्तियार दिया है। उसी शऊर और इख्तियार पर सवाल जवाब होगा। मैंने एक बात पढ़ी, मैं इंशाअल्लाह वो हवाला भी अर्ज कर दूंगा। मैं कई दिन तक इस बात पे सोचता रहा। सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा कि फलां बंदा बहुत इबादत करता है, सारी सारी रात नफल पढ़ता है। आपने फरमाया मुझे बताओ उसकी अक्ल कितनी है, उसका शऊर कितना है। जितना अल्लाह ताला किसी को शऊर और कितना इदराक अता फरमाता है, इतना ही उसका अजर होता है। यही वजह है कि अंबिया के आमाल के मुताबिक किसी के आमाल का अजर नहीं हो सकता। अल्लाह ने उनको इतना शऊर, इतना इदराक अता फरमाया होता। और फिर खानदान नबूवत का इदराक। इब्ने शहाब ज़ोरी बुखारी के बड़े मरकजीरा, बड़े मुहद्दिस, ये जो हमारे इल्म हदीस है ना, ये हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उनकी ड्यूटी लगाई थी, उनकी निगरानी में इल्म हदीस तरतीब पाया था। तो इनसे कोई गुनाह हो गया, ये बयान नहीं कर सकते थे किसी से, लेकिन इनको अंदर से ना एक खौफ खाया जा रहा था। अस्वाइकुल मुहर्रिका के अंदर ये बात मौजूद है। इब्ने शहाब ज़ोहरी कहते हैं कि मैं बाजार में जा रहा था, हर बंदे को तो एहसास नहीं था, लेकिन देखने वाले समझते थे उनके चेहरे पे। तो कोई ऐसा कुछ काम हो गया, वो बयान नहीं कर सकते, लेकिन उनको अंदर से खौफ खाया जा रहा था। कहते हैं रास्ते में सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से मुलाकात। आपने फरमाया कि इब्ने शहाब ये क्या हालात बना रखे, क्या क्या बात है। कहने लगे ऐ फर्जंद रसूल, मुझसे एक ऐसा काम हो गया है मैं किसी को बता नहीं सकता, बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा हूं।
इमाम ज़ैनुलआबिदीन अलैह कहते हैं कि मैं पहले बड़े लोगों से ये बात बयान की लेकिन कोई हल ना कर सका। इमाम ने एक ऐसी बात की कि सारा दिल का बोझ उतर गया। बल्कि ऐसे समझिए कि बनी इसराइल के 3 बंदों के लिए 3 शिफ्टों में गार से पत्थर हटा था। इस बंदे के दिल से फौरन वो चट्टान हट गई, दिल हल्का फुल्का हो गया। कहने लगे बहुत बड़ा गुनाह तुमने किया है। कहने लगे बहुत बड़ा गुनाह। इमाम ज़ैनुलआबिदीन ने फरमाया बताओ, वो तुम्हारा गुनाह खुदा की रहमत से भी बड़ा है। कहने लगे मैंने कहा नहीं, और उसी वक्त बोझ हल्का हो गया और मैंने कहा वल्लाहु आलमु हैसो यजलो रिसाला, अल्लाहु आलमु हैसो यजलो रिसाला। अल्लाह सबसे ज्यादा बेहतर जानता था कहां से रसूल को उठाना है और रसूल का खानदान कैसा बना। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। जितना ज्यादा ईमान होगा उतनी ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत होगी। और याद रखें अल्लाह और रसूल की मोहब्बत जुदा नहीं। अब जरा हदीस सुनिए, जो उन्वान था खैबर शिकन, बुखारी शरीफ की हदीस। अब खैबर की जंग जो है इसको इस्लाम की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। इतना बड़ा ये मार्का था और 3 हफ्तों के करीब जंग जारी रही, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। ऐसे मुश्किल हालात थे, ऊपर दरवाजा था, ऊपर कला था, ऊपर बंदे जा नहीं सकते थे, मुश्किल तरीन हालात थे। कुछ लोगों ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाते हैं फिर ताज़ा दम होकर आएंगे। तो फरमाया अल्लाह का नबी जब जंगी लिबास पहन लेता है तो नतीजे के बगैर नहीं उतारता है। जब बिल्कुल एंड लगा ना तो रसूल पाक ने फरमाया परेशानी की जरूरत नहीं, लओतियन्न रायत गदन, कल मैं जरूर झंडा उसको दूंगा, रजुलन, ऐसे मर्द को झंडा दूंगा, युहिब्बुल्लाह व रसूलहू व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह और उसके रसूल से शदीद प्यार करता है। ये शदीद किसका तर्जुमा है? शदीद ये तर्जुमा है कि पहले जो 17 दिन तक हमले करते रहे वो भी तो प्यार करने वाले थे, वो भी अल्लाह रसूल से प्यार। अगर शदीद मोहब्बत का तर्जुमा न किया जाए तो फिर खुसूसियत नहीं बनती। पहले भी जो थे मोहब्बत वाले थे, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते थे, अल्लाह रसूल उनसे मोहब्बत करते, पहले भी जंगों में जाने वाले थे। लेकिन फरमाया जो अल्लाह और रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करते हैं, ये शिद्दत मोहब्बत है।
क़यामत। और जितनी मोहब्बत है ये ईमान के कमाल की अलामत है। गोया इस जैसा मुहिब्बो महबूब भी कोई नहीं, इस जैसा मोमिन भी कोई नहीं। आयत को जोड़े, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत ईमान वाले करते हैं। और फरमाया जो सबसे ज्यादा अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और रसूल जिससे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का कमाल ये होता है कि वो नताइज को फिर नहीं देखती कि मैं जाऊंगा तो आग जला देगी, समंदर में गिर जाऊंगा। मोहब्बत जो है नतीजे से गरज होकर महबूब के हुक्म को देखती। ये कमाल मोहब्बत था कि नतीजे को फिर नहीं देखती। ये बातें इस माशरे में रहकर बंदे को समझ आ जाने चाहिए। बात चीजें ऐसी मिसालें होती हैं, वो बयान करना मुनासिब नहीं होता। लेकिन जब बंदे ने ये सोच लिया हो कि या मरना है या मारना है, तो फिर नतीजा अल्लाह उसके हक में कर देता है। मैं बेनियाज़े जीस था, बढ़ता चला गया, हर हर कदम पे मौत खड़ी देखती। अल कामिल इब्न असीर उसमें यह मौजूद है कि एक बार सख्त जंगी हालात में इमाम हसन मुज्तबा ने अर्ज कर दिया कि थोड़ा सा पीछे हटते हैं, दोबारा दुश्मन पर हमला करेंगे, हालात ऐसे हैं। तो मौला कायनात ने फरमाया बेटा ऐसी बातें न सोचो, तेरा बाप जब मैदान में जाता है अली फिर ये नहीं देखता कि मौत अली पे आ रही है या अली मौत पे जा रहा है। मैं बेनियाज़े जीस था, बढ़ता चला गया, हर हर कदम पे मौत खड़ी देखती रही। ज़ुरक़ानी अलल मवाहिब सीरत की किताब है। जिस दिन मौला कायनात के हाथ में झंडा दिया गया और आप तशरीफ ले गए, तो आपने एक पत्थर पे झंडा लगाया। यहूद का एक समझदार बंदा था, उसने कहा कि आज ये पूछो कि ये झंडा लगाने वाला कौन है। वो आसमानी किताबों का जानने वाला था, और इस बात से पता चलता है कि वो उरूफ के और असरार का इल्म रखता था। बड़े बड़े लोग थे, उनमें पढ़े लिखे लोग। उसके पास इल्मुल असरार था, इल्म उरूफ था, उसके पास आसमानी किताबों का इल्म था। उसने कहा ये देखो कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये झंडा लगाने के लिए जो है इसका नाम क्या है। तो लोगों ने कहा इसका नाम अली है। उसने कहा या माशर नसारा कद उली तुम, ऐ यहूदियों बस आज तुम्हारा आखिरी दिन है, अब तुम नहीं बच सकते। आज वो आया है जो हमेशा गालिब रहने वाला है। कद उली तुम, आज तुम पस्त हो जाओगे और आने वाला गालिब हो जाएगा। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जितना ईमान ज्यादा होगा इतनी अल्लाह से मोहब्बत होगी। फरमाया मैं कल झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह और रसूल का महबूब होगा, और अल्लाह और रसूल उसके महबूब होंगे। तो वो सरापा ईमान इतनी बड़ी जात है। एक बुजुर्ग तो इमाम ज़ैद अलैहिस्सलाम के बारे में मुझे कहा करते हैं कि उनकी मोहब्बत किसी के दिल के सामने से गुजर जाए उसका ईमान महफूज हो जाता है। मोहब्बत का ताल्लुक दिल के साथ होता है। ये तो हर बंदे को पता है मोहब्बत दिल में होती है, दिमाग से उसका ताल्लुक ही नहीं होता। और ईमान दिल में कब दाखिल होता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कुछ लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए, अल्लाह ने फरमाया तुम कहो हम इस्लाम लाए। अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। कुरान मजीद की आयत है, चाहे इसकी तशरीहात कुछ करें लेकिन कुरान की आयत है कि ये ना कहो कि हम ईमान लाए, तुम ये कहो असलमना लम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम। अभी तक तो दिल तुम्हारे दिलों के अंदर ईमान दाखिल ही नहीं हुआ। ईमान जब दिल के अंदर दाखिल हो जाता है फिर दोबारा काफिर होने के चांस नहीं रहते। ये काबिल तवज्जो बात है। फिर बंदा
वापसी के रास्ते नहीं रहते। यही वजह है कि आकर लोग गवाही देते हैं कि अम्मार बिन यासर की जुबान से कुफ्र जारी हो गया। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कल्ला, हरगिज़ हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। अम्मार बिन यासर के रगो पै में और दिल में और हड्डियों और गोश्त के अंदर ईमान रच बस गया। हमारे अब्बा सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, सब कहे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अलकोल अलबदी में है, एक बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और फरमाया कि मेरी औलाद मुझ पे दुरूद नहीं पढ़ती। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के करोड़ों दुरूद व सलाम उन पर, जब खाना काबा के सामने खड़े हुए, मजमा ज़वाइद और अद्दावातुल कबीर इमाम बहकी की, खाना काबा के सामने जो पहली दुआ की उसके अल्फाज ये थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन युबाशिरु क़ल्बी, या अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं ईमान ऐसा दे जो बाहर न रहे, दिल के अंदर घुस जाए। जब तक ईमान दिल के बाहर होता है बंदा किसी वक्त भी दोबारा वापस जा सकता है। जब ईमान दिल के अंदर घुस जाए, सरकार ने फरमाया अम्मार बिन यासिर के दिल के अंदर ईमान घुस चुका है। अब सही हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नुस्खा बताया कि ईमान दिल के अंदर कैसे दाखिल होता है। फरमाया किसी बंदे के दिल के अंदर उस वक्त तक ईमान दाखिल नहीं हो सकता, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मद बियदी ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिनिल ईमान, किसी बंदे के दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल दिल के अंदर नहीं हो सकता जब तक वो मेरी खातिर मेरे आले बैत से मोहब्बत न करे। क्या मतलब? यानी मोहब्बत का ताल्लुक दिल के साथ होता है, और मोहब्बत ऐसी चीज है, अहले बैत की मोहब्बत जब ये दिल के अंदर दाखिल होती है, ईमान को साथ लेकर दाखिल हो जाती है। इसलिए आरिफ ये कहते हैं ईमान की सलामती से ज्यादा मोहब्बत की सलामती की दुआ करनी चाहिए। इसलिए कि मोहब्बत जब सलामत हो जाए, ईमान खुद सलामत हो जाता है। और कुरान की अंदरूनी शहादत है, ऐ ईमान वालो मैं यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, कुरान है, ऐ ईमान वालो मैं यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, यानी जिनके अभी दिलों के अंदर ईमान दाखिल नहीं हुआ उनको फरमाया तुम में से जो दीन से फिर जाए तो अल्लाह क्या करेगा, फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। अगर कोई बंदा तुम में से दीन से फिर जाए ना, दोबारा कुफर में चला जाए, अल्लाह के पास बंदों की कमी नहीं है, अल्लाह तुम्हारी जगह मोहब्बत वालों को ले आए। कुरान है। क्या मतलब? जिसकी मोहब्बत कामिल हो जाती है उसका ईमान पुख्ता हो जाता है। इतने बड़े फलसफे को एक जुमले के अंदर हजरत मुजद्दिद गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया। फरमाया अहले बैत की मोहब्बत दिल के अंदर ईमान का बीज बो देती है, ईमान का बीज बो देती है। इसलिए याद रखें कि मौला कायनात की मोहब्बत यह हमारी ईमानी जरूरत है, उसके बगैर ईमान नहीं रह सकता। आज आपकी विलादत का दिन है, ये खुशी का दिन है, और अब तो आले ईमान को हर हर मोहल्ले में, हर हर गली में ये जिक्राम करना चाहिए अपने ईमानों की हिफाजत के लिए। अल्लाह हमारे ईमानों को सलामत रखे। आपकी विलादत बासआदत बैतुल्लाह शरीफ के अंदर हुई। ये बात तवातुरन यानी तवातुर तबका से सदियां गुजर गई, मशरिक और मगरब का हर आले ईमान जानता है, मुसलमान जानते हैं। आज में जो वो रिवायत है, सैयदना इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ऊपर जाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से बयान फरमाते हैं। इमाम मगाज़ली की मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब, सैयदना इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे अब्बा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि एक दिन हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक पे सलाम के लिए हाजिर थे। एक खातून आई, उस खातून से मैंने पूछा कि कोई अजीब व गरीब बात भी है तुम्हारे पास, तो मुझे सुनाओ। तो उसने कहा कि मेरी अम्मी ने मुझे ये बात सुनाई थी कि हम खाना काबा के सामने खड़ी थी कि इतने में जनाब अबू तालिब आए और चेहरे पे परेशानी के असरात थे। मैंने पूछा
जनाब अबू तालिब से कि ये क्या है, तो फरमाने लगे कि मेरी अहलिया फातिमा बिन्त असद वो तकलीफ में है, बच्चे की पैदाइश का वक्त। कहते हैं कि इतनी देर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और आपने भी यही सवाल किया, माशानो का या अम, चचा जान क्यों आप परेशान हैं? फरमाने लगे कि ये बात है। तो अखज़ा बियदिही, रसूल करीम ने आपका हाथ थामा और जनाब अबू तालिब ने सैयदा फातिमा बिन्त असद का हाथ थामा और खाना काबा के पास गए और हुजूर अलैहिस्सलाम अजलसहा, हुजूर ने अपनी चच्ची को खाना काबा के अंदर बिठाया और फरमाया इजलिसी अला इस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके बैठ जाओ। और जब पीछे हटे तो मौला कायनात की विलादत हो गई। और कहते हैं वो खातून कहती हैं कि बच्चे का हुस्न ये था कि मैंने कायनात में कोई पैदा होने वाला नौ मौलूद ऐसा बच्चा हसीन नहीं देखा था। और रवायत के आखिर में है कि इमाम ज़ैनुलआबिदीन फरमाते थे कि मैंने जितने लोगों से वाक़यात सुने हैं इससे ज्यादा प्यारा वाक़या मैंने नहीं सुना। तो मौला कायनात की इमाम हाकिम फरमाते हैं तवातुर, ये तवातुर तबका होता है। क्या होता है? ये वो तवातुर नहीं है जो हदीस के उलमा जिसको बयान करते हैं। उसकी मिसाल ये हजरत सुबुल हुदा वल हुदा व रशाद में, ये मिलाद के दिनों में लोग बयान करते हैं। इमाम हाकिम ने ये बात लिखी है कि ये बात तवातुर से साबित है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो नाफ मुबारक कटी हुई थी। क्या है? तवातुर से। क्या है तवातुर? क्या होता है? देखे ना, हम में से किसी ने आतम ताई को देखा है, लेकिन हम जानते हैं कि आतम ताई बहुत बड़ा सखी था। ये बात तवातुर से साबित है। तवातुर ये तबके का तवातुर है। हर दौर में हर तबके के लोग इस बात को जानते हैं। ये तवातुर तबका होता है। इसको तवातुर तबका कहते हैं कि हमने देखा नहीं लेकिन सब लोग जानते हैं कि आतम ताई बहुत बड़ा एक सखी गुजरा है। और इस तवातुर की मिसालें अगर देखनी हो तो फातुर रहमूत में अल्लामा फरंगी महली ने लिखा है कि इस तवातुर की मिसालें क्या है? इल्म अली, आतम ताई की सखावत और सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की करामात। और अनवर शाह साहब कश्मीरी कहते हैं कि आपकी करामात जिस तरह बारिश के कतरे मुतवातर होते हैं उनको गिना नहीं जा सकता, इस तरह आपकी करामात को गिना नहीं जा सकता। अब यह सवाल ये पैदा होता है कि हदीस की किताबों में इस तरह सनद के साथ तो नहीं है, तो क्यों इमाम हाकिम कहते हैं कि तवातुर से है कि आपकी नाफ मुबारक कटी हुई थी? इस पर इमाम सालेह शामी सुबुल हुदा व रशाद में कहते हैं ये उसूली मुहद्दिसीन वाला तवातुर नहीं है, ये तबके का तवातुर है। तबकन अन तबकन, सारी जो उम्मत है हर तबके के लोग जानते हैं कि सरकार की नाफ मुबारक विलादत पाक के वक्त कटी हुई थी। इसी तवातुर से लोग जानते हैं कि मौला अली खाना काबा में पैदा हुआ। इसको तवातुर कहते हैं। तो ये बातें बिल्कुल आसान से समझने वाली हैं। कोई ऐसी इसमें कोई मंतक और फलसफे वाली बात नहीं है। बस बात यह है कि बाज़ हस्तियां ऐसी होती हैं उनकी कोई भी फजीलत हो तो लोग कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई उस पर सवाल उठाया जाए। अब उस तरफ हम जाते नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। और यहाँ इतनी मोहब्बत के साथ के लोग बैठे हैं, यकीनन जहाँ महफिल सजाई जाती है महफिल वालों की वहाँ तवज्जो होती है। और ये छोटी सी बात नहीं है। आज हम सब की ये समझे कि नजफ शरीफ हाजिरी लगी है। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करता हूँ। मेरे हजरत आरिफ के उम्मी वली थे। ज़ाहिरी आप मदारस में नहीं पढ़े थे, लेकिन हम जब मदरसों में पढ़ते थे हम बहुत मुश्किल समझते थे कि ये सवाल होगा, सबसे जाकर हल कराएंगे। तो जब सवाल करते थे ऐसे पता चलता था कि आप पहले तैयारी करके बैठे हुए हैं, कभी आपको मुश्किल नहीं पेश आती। ये तो अब मैं बात कर ही देता हूँ। आपके हज़रत के साहबजादा साहब फरमाते थे कि एक मरतबा आपने मुझे फरमाया कि बाहर खाने पीने के लिए कोई चीज़ रखो, पानी बनाओ। बार बार आप बाहर की तरफ देख रहे। तो एक बंदा आया तो उसने कुछ सवाल किए, तो उसके सवाल करते ही हजरत फरमाते हैं कि मेरे समात बंद हो गई। सरदार साहब
वो कोई बात करता था, आप जवाब देते थे, मुझे होंठ हिलते हुए नजर आते थे। फिर वो उठ के चला गया, उसने दुआ करवाई। जब आया तो बड़ी बेअदबी के साथ आया। इन्हें आया था तो हालत कुफ्र में था, उसके ऐसे सवालात थे और कई जगहों पे गया था, मुतमईन नहीं हुआ था। तो मैंने कहा हजरत ये मुझे समझ नहीं आई, मेरे कान बंद हो गए। फरमाया तेरे सुनने की गल नहीं है। और फिर फरमान लगे सहरी के वक्त मौला अली ने मुझे ज़ियारत करवाई और फरमाया इस तरह का बंदा आएगा तो लंबी बात नहीं करनी, ये सवाल करेगा, ये जवाब देना। कहते बार बार मैं देख रहा था कि बंदा आया नहीं है। जिनके साथ ये हो तो फिर मुश्किल कुशा क्यों ना मानो। सवाल दिन को हो रहा हो, पहले आकर बता रहे हो कि ये सवाल करेगा, ये जवाब देगा। जिनका ताल्लुक होता है उनकी ऐसी रहनुमाई होती है। तो हजरत फरमाते थे कि एक जगह मिलाद शरीफ की महफिल थी, तो उसके बाद रात को मैंने देखा कि वो महफिल उसी तरह मदीना शरीफ में सरकार की बारगाह में। और फरमाते थे कि दुआ में जो चीजें रखी गई उसमें थर्मास था, उसकी नोक टूटी हुई थी। तो सरकार उसको जब सरकार ने देखा तो मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि ऐसी चीज हमने क्यों रखी थी जो हुजूर को पसंद नहीं आई। तो फरमाते थे ये पाकीज़ा महफिलें इतनी एहतियात के साथ करनी चाहिए, ये महफिलें यहाँ से उठाकर उन बारगाहों में पेश की जाती हैं। यकीनन मेरा तो ये यकीन है, इस तरह जिस तरह सूरज निकला हुआ हो तो दिन के होने पर यकीन होता है कि हम सब मौला कायनात की महफिल में हाजिर, नजफ़ अशरफ में हाजिर हैं। अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए और हम सब के घरों में अल्लाह खैर व बरकत नाज़िल फरमाए, दुनिया आखिरत की हर खैर अता फरमाए। अल्लाह हमारे ईमानों को सलामत रखे। वमा अलैया इल्लल बलाग।